डियर फ्रेंड्स, सबको स्वागत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के शॉर्ट कोर्स में क्या है सर? ग्राफ थ्योरी है। क्या है? ग्राफ थ्योरी। देखिए सर, बेस्ट वे टू लर्न ग्राफ्स इज बाय ग्राफ्स। सो ग्राफ समझने के सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मालूम? ग्राफ से समझना है, यानी उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उससे ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ ए ग्राफ एंड देन फॉर्मली डिफाइन ग्राफ्स। पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके फिर उसको फॉर्मली डिफाइन करता हूं। देखिए, ग्राफ्स में वर्टिसेस होते हैं, इसको वर्टिसेस भी बुलाते हैं या नोड्स भी बुलाते हैं। ओके, इस वर्टिसेस का कुछ लेबल्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसा। सो वर्टिसेस का कुछ लेबल्स होते हैं। फिर ग्राफ में क्या होता है? एडजेस। एडजेस जो है लाइंस जॉइनिंग टू वर्टिसेस होते हैं, यानी दो वर्टिसेस को जॉइन करने वाले लाइन जो है वो एड्ज होता है। सो इस एड्ज का जो है ना, ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ये एंडिंग वर्टेक्स है। सो हर एक एड्ज के लिए दो वर्टिसेस होते हैं। ओके, स्टार्टिंग वर्टेक्स, एंडिंग वर्टेक्स। ओके, जहां पे ये एड्ज शुरू होता है, जहां ये एड्ज खत्म होता है। सो सपोज मेरे ग्राफ में ये वाला एड्जेस है। देखिए सर, एड्जेस का भी लेबल्स होते हैं। मे बी मैं इस एड्जेस का लेबल ए बी सी डी ई दे रहा हूं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ए ग्राफ। सो ग्राफ में क्या होता है सर? ग्राफ में वर्टिसेस होते हैं और एड्जेस होते हैं। देखिए, ये जो एड्ज है वर्टेक्स के ऊपर, एक वर्टेक्स नहीं, दो वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो जो भी एड्ज है वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम ग्राफ को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एडजेस बोलते हैं, क्योंकि बिना वर्टिसेस एडजेस नहीं रहेंगे। सो एडजेस वर्टिसेस के बाद में आते हैं। सो एक ग्राफ क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स। वो पहले वाला सेट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स सेट बोलते हैं। और ये दूसरा वाला सेट को हम क्या बोलते हैं सर? एड्ज सेट बोलते हैं। पहला वाला सेट क्या है सर? वर्टेक्स सेट है या तो नोड सेट। जनरली एल्गोरिथम में ना हम इसको ज्यादा नोड, वो वाला टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मोस्टली वर्टेक्स बोलते हैं। वही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं। सो ये वर्टेक्स सेट है, ये एड्ज सेट है। समझ में आया है? देखिए, अगर आप इस ग्राफ को थ्योरेटिकली डिफाइन करना है, ये ग्राफ में क्या होता है? वर्टिसेस एंड एडजेस, एंड इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टेक्स सेट एंड एड्ज सेट। ये वर्टेक्स सेट क्या होता है? ये वर्टेक्स सेट जो है ना 1, 2, 3, 4 है। और ये एड्ज सेट क्या होता है? एड्ज सेट क्या है ना, ये बी सी डी ई। अब देखिएगा, ये एड्ज ये कैसे डिफाइन करते हैं? ये एड्ज, ये जो है इट इज बिटवीन टू वर्टिसेस 1 and 4। सो हर एक एड्ज जो है एक वर्टेक्स से स्टार्ट होके दूसरे वर्टेक्स पे एंड होता है। ओके, याद रखिएगा, एड्ज के लिए डेफिनेटली आपको दो वर्टिसेस की जरूरत है, एंड ये एड्ज होता है, ये एड्ज नहीं होता है। विदाउट सेकंड वर्टेक्स एड्ज नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर व्हाट अबाउट सेल्फ लूप? यार, सेल्फ लूप में इसका इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टेक्स सेम होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो एड्ज के लिए हमेशा दो वर्टिसेस की जरूरत है। वो दो वर्टेक्स सेम भी हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, बट ए एड्ज नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ओके फॉर एग्जांपल हमने एड्ज को ऐसे डिफाइन किया है,
अगर हमने एड्ज को ऐसे डिफाइन किया है, सपोज ये एड्ज जो है, ओके, ये एड्ज ई के है, इट इज बिटवीन वर्टेक्स वी आई टू वर्टेक्स वी जे, ओके। सो अगर आप ईच एड्ज को अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस लिए, तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी यूज कर लिए सर। देखो, अगर ईच एड्ज को हम 2 वर्टिसेस के सेट में ले लिए थे, अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड मींस आप इसको vi से vj भी समझ सकते हो या vj से vi भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ईच एड्ज आइडेंटिफाइड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस, फिर इस एड्ज को हम बुलाएंगे अनडायरेक्टेड एड्ज, या तो सिंपली एड्ज बुलाएंगे। एंड जिस ग्राफ में अनडायरेक्टेड एड्जेस होते हैं, उस ग्राफ को हम बुलाएंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो जो ग्राफ में ये अनडायरेक्टेड एड्जेस होता है, उसे हम बुलाएंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसे क्या बुलाएंगे सर हम? अनडायरेक्टेड ग्राफ, या तो सिंपली ग्राफ। देखिए, अगर जब भी आप ग्राफ बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट उसका मतलब है अनडायरेक्टेड ग्राफ। समझ में आया है? सो इधर एक्चुअली मैंने जो एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ ही है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। और इधर ईच एड्ज ये जो है कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? एड्ज ए जो है 1 4 से आइडेंटिफाई करते हैं, एड्ज बी जो है 1 2 से आइडेंटिफाई करते हैं, एड्ज सी जो है 2 4 या 4 2, कोई भी एड्ज सी जो है 2 4 से आइडेंटिफाई करते हैं, डी जो है 3 4 से आइडेंटिफाई करते हैं, ई जो है 2 3 से आइडेंटिफाई करते हैं। यानी हम ग्राफ को ऐसे डिफाइन करेंगे तो समझ में आता है, या ऐसे डिनोट करेंगे तो समझ में आता है। विच इज द बेस्ट वे टू लर्न ग्राफ्स? बाय ग्राफ, इसको, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ही हम ग्राफ बोलते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न ग्राफ? ऐसा बेस्ट वे होगा या ऐसा? इधर आप चाहे तो ये भी लिख देंगे सर। डी को हम पहचानेंगे 3 4 से, ई को पहचानेंगे हम 2 3 से। ओके, सो द बेस्ट वे टू लर्न ग्राफ्स इज बाय ग्राफ्स। तो हमेशा समझने की कोशिश करो, जो ग्राफ की कॉन्सेप्ट है, पहले ग्राफ ड्रॉ करो, फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिख लो। ओके, सी, ग्राफ थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इधर नोटेशन के साथ साथ टर्मिनोलॉजी भी अलग हो सकते हैं। No 2 books of graph theory may have same terminology. इसका कारण क्या है सर? देखो, ग्राफ थ्योरी जो है ना, हिस्ट्री में बहुत बार डिस्कवर किया गया है इंडिपेंडेंटली, यानी सेम कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए थे। ओके, सो आप इजीली समझ सकते हो ना। सपोज आपको एक सिटी से दूसरा सिटी जाने का एक प्रॉब्लम है, ओके, आप तो जाते हुए नहीं बताएंगे ना, इधर एक लकड़ी रख के इधर से शुरू किया, ऐसा बोल के नहीं कर सकते ना। सो उस प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे? हम उस प्रॉब्लम को सिंपली पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। जो सिटीज है उसको सर्किल्स यानी वर्टिसेस से डिनोट करेंगे, जो रास्ते हैं उसको एडजेस से डिनोट कर सकते हैं। फिर इधर से उधर तक कितना डिस्टेंस है वो सब हम विद द ग्राफ पहचान सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड जिसको ग्राफ की नेसेसिटी है, वो इंडिपेंडेंटली ग्राफ्स को डिस्कवर किया है। इसलिए ग्राफ थ्योरी में टर्मिनोलॉजी यूनिफॉर्म नहीं होता है। ओके, ग्राफ थ्योरी में जो टर्मिनोलॉजी सेम कोई भी 2 बुक्स में जनरली नहीं होता है, अनलेस और अदरवाइज दे कॉपी फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो जनरली आपको ग्राफ थ्योरी सीखते वक्त ये समझना है अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज बाय ग्राफ्स।
एंड उसी को अपनी टर्मिनोलॉजी में लिखो, वो सफिशिएंट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। सो द बेस्ट वे टू लर्न ग्राफ्स इज बाय ग्राफ्स। क्लियर है ना, इधर तक कोई दिक्कत? सो ये आइडिया है सर। सो व्हाट इज अ ग्राफ सर? ए ग्राफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स। ये ग्राफ क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स होते हैं। फर्स्ट सेट को वर्टेक्स सेट बोलते हैं, सेकंड सेट को एज सेट बोलते हैं। अगर ग्राफ में हर एक एज अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस से आइडेंटिफाई हुआ तो उसको अनडायरेक्टेड एज बोलते हैं, एंड वो ग्राफ को अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। यदि मेरे ग्राफ में ईच एज इज आइडेंटिफाइड विथ, अगर मेरे ग्राफ में हर एक एज एक डायरेक्टेड एज से आइडेंटिफाई हुआ तो हर एक एज एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस, डायरेक्टेड एज का मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस से आइडेंटिफाई करें तो उस एज को हम बुलाएंगे डायरेक्टेड एज, और ग्राफ बन जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ। सो इधर क्या है? हर एक एज एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस से आइडेंटिफाई होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये vi टू vj, हम इसको vj टू vi नहीं बोल सकते हैं। अगर ईच एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इस एज को हम डायरेक्टेड एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्टेड एज, या तो आर्क भी बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? डायरेक्टेड एज या आर्क बुलाते हैं। और इस ग्राफ को हम बुलाएंगे डायरेक्टेड ग्राफ। क्या बुलाएंगे सर? इस ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ बुलाएंगे, या तो सिंपली डायग्राफ। क्या बुलाएंगे? डायरेक्टेड ग्राफ या तो डायग्राफ बुलाएंगे। ओके, सो अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहे तो ये वर्टिसेस समझ लीजिएगा, ये एडजेस, एंड दिस इज ए डायरेक्टेड ग्राफ। सो वर्टिसेस का लेबल्स मे बी 1 2 3 4 है। एडजेस का लेबल सपोज ABCD। सो हम इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, ग्राफ तो पता चल गया है, इसमें 1 2 3 4 वर्टिसेस है। एज ये जो है 1 to 4 जाता है, एज बी जो है 1 to 2 जाता है, एज सी जो है 4 to 2 जाता है, एज डी जो है 2 to 3 जाता है। ये तो पता चल गया है, वही है डिस्क्रिप्शन, यही लिखते हैं हम। अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ग्राफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स V and E, where V is the vertex set। V क्या है? वर्टेक्स सेट 1 2 3 4 है। E क्या है? एज सेट है। सो E क्या है? एज सेट। ये आप चाहे तो ये बुला सकते हैं, नहीं तो 1 4 B 1 2 C 4 2, ये ऑर्डर मैटर करता है, 4 2 D 2 3। देखो, इससे हम ग्राफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो बताइएगा ये बेहतर होगा या ये बेहतर होगा? ऑब्वियसली ये। बट अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, ये तो इनपुट नहीं दे सकते ना, फिर इसके लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होता है। एंड वो रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है? जनरली हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। ओके, इवन ऑफ कोर्स इन एल्गोरिथम्स वो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। लाइक मेनली 2 बेसिक रिप्रेजेंटेशंस यूज करते हैं। एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। उधर क्या है ना, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली ये नहीं होता है, बट ऐसी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रोग्राम को ये समझ में नहीं आता है। ओके, ये हमें समझ में आता है। प्रोग्राम के लिए या तो आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स या तो एडजेसेंसी लिस्ट से आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, सो दैट आपका प्रोग्राम उसे समझ सकते हैं, आपका प्रोग्राम ये विजुअलाइज नहीं कर सकता है। सो प्रोग्राम्स के लिए वो वाला बेहतर होगा, हमें समझने के लिए ये बेहतर होता है। समझ में आया है? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। एक्चुअली इधर भी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया था। सीरियसली बोलना है तो ग्राफ को डिफाइन करने के लिए हम ऐसा जा सकते हैं, वर्टेक्स सेट, एज सेट और ए फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है सर? इट मैप्स 2 वर्टिसेस को मैप करता है, सो दैट आपको एज, यानी एज क्रिएट करने वाला फंक्शन।
एड्ज क्रिएट करने वाला फंक्शन वो होता है। सो ये लिस्ट जो है आप ग्राफ डिफाइन करते हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मैंने सिंपली बेसिक लेवल डेफिनेशन दे दिया है, इट इज सफिशिएंट एट दिस लेवल। ग्राफ आप ये समझ गए तो बस, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, सो अभी हमें तो ये समझ में आ गया था ग्राफ का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स होता है। ओके, इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स होता है, एंड हर एक एज अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस से आइडेंटिफाई करेंगे तो वो अनडायरेक्टेड एज होता है, और एक ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। अगर हर एक एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस से आइडेंटिफाई हो तो उसको डायरेक्टेड एज बोलते हैं या तो आर्क बोलते हैं, और वो करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है। ओके, देखिए ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, समझ में आया है। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में ही बात करते हैं। ओके, जब भी आप डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात करना है, आपको क्लियरली मेंशन करना होगा डायरेक्टेड ग्राफ या तो डायग्राफ बोल के। बाय डिफॉल्ट जब आप ग्राफ बोलते हो, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। ओके सर, सो लेट अस स्टार्ट विथ सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। देखो इधर क्या है ना, डेफिनिशंस लिखना छोड़ दो, क्योंकि ये डेफिनिशन से आप विजुअलाइज करेंगे तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। सो जो भी आइडिया है आप उसे विजुअलाइज करो, अपने लैंग्वेज में लिख लो, बस वही होता है उसका डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे सेल्फ लूप। यह सेल्फ लूप क्या होता है, एन एज जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ, बस इसी को है ना, यही है सेल्फ लूप, या तो सिंपली लूप बोलते हैं। पैरेलल एडजेस या तो मल्टी एडजेस बोलते हैं। व्हाट अबाउट पैरेलल एडजेस या तो मल्टी एडजेस, जो एडजेस सेम पेयर ऑफ एंड वर्टिसेस कंटेन करते हैं उसे पैरेलल एडजेस बोलते हैं। The edges having same end vertices or same pair of end vertices are known as parallel edges या तो multi edges, or edges between same end vertices, or edges having same starting and same terminal vertex। कुछ भी बोलो वो सब सेम ही है। ये जो देख रहे हो उसी का जो टर्मिनोलॉजी है खुद की भाषा में बोल दो, समझ में आया है। सो सेल्फ लूप का मतलब ये है एन एज जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ। पैरेलल एज का मतलब ये है। और जिस ग्राफ में सेल्फ लूप्स नहीं है, नॉट अलाउड, पैरेलल एडजेस नॉट अलाउड। देखो इसको मैं ऐसा बोलता हूं, ये नॉट अलाउड बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसको, नॉट अलाउड, यानी अलाउ नहीं करते हो। और इसे मैं क्या बोलता हूं, अलाउड। देखो अलाउड का मतलब क्या है ना, अलाउड का मतलब है वो रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अलाउड का मतलब ये नहीं होता है रहना है बोल के। अलाउड का मतलब वो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो हो सकते हैं। ओके, आप अंदर आ सकते हो, इसका मतलब नहीं चलो आ जाओ अंदर, ऐसा नहीं ना। आप अंदर आ सकते हो का मतलब क्या है, आपकी मर्जी, आना है तो आ सकते हो, नहीं तो नहीं। ऐसा अलाउड का मतलब ये है। नॉट अलाउड मींस नो, मत आओ अंदर, ये होता है नॉट अलाउड। समझ में आया है। सो जिस ग्राफ में सेल्फ लूप नॉट अलाउड, पैरेलल एडजेस नॉट अलाउड, इसको हम बोलते हैं सिंपल ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं। और जिस ग्राफ में पैरेलल एडजेस अलाउड है बट सेल्फ लूप्स नॉट अलाउड है, इसको हम बोलते हैं मल्टी ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, हम मल्टी ग्राफ बोलते हैं। और जिस ग्राफ में सेल्फ लूप्स अलाउड है, पैरेलल एडजेस भी अलाउड है, इसको हम बोलते हैं जनरल ग्राफ। क्या बोलते हैं सर इसको, जनरल ग्राफ। कुछ लोग इसको सूडो ग्राफ भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको,
जनरल ग्राफ या तो सूडो ग्राफ बुलाते हैं। ये डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आया है? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। ये पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। जनरली मैं हमेशा मेरे क्लास में ये क्वेश्चन पूछता हूं, ए कौन सी ग्राफ है, ए कौन सी ग्राफ है और ए कौन सी ग्राफ है। सो ये क्या है ना, सब लोग आंसर बताते हैं ये सिंपल ग्राफ है बोल के, और इससे पूछते हैं तो सब लोग आंसर बोलते हैं सर ये मल्टी ग्राफ है, और जब इसके बारे में बोलता हूं सब लोग आंसर बोलते हैं सर ये जनरल ग्राफ है। बढ़िया है, ओके, ये जनरल ग्राफ है। क्या ये मल्टी ग्राफ हो सकता है? क्या ये मल्टी ग्राफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें सेल्फ लूप है ना, ये मल्टी ग्राफ नहीं हो सकता है। क्या ये सिंपल ग्राफ हो सकता है? क्या ये सिंपल ग्राफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें पैरेलल एडजेस सेल्फ लूप है तो सिंपल ग्राफ नहीं होगा। चलिए इसके बारे में, ये मल्टी ग्राफ है, क्या ये जनरल ग्राफ हो सकता है? कुछ लोग बोलते सर सेल्फ लूप नहीं है। यार सेल्फ लूप अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं रहना है बोल के। सो ये जनरल ग्राफ बोल सकते, बट कैन यू कॉल इट एज सिंपल ग्राफ? इसे सिंपल ग्राफ बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैरेलल एडजस नहीं रहना है, इसका मतलब नो, नहीं रहना है। ओके, सिंपल है। और ये जो है सिंपल, यस, मल्टी ग्राफ एस, जनरल ग्राफ एस। समझ में आया है? इसमें पैरेलल एडजस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, इसमें सेल्फ लूप्स नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखो अगर पैरेलल एडजस्ट आ गए तो सिंपल नहीं होगा। ओके, पैरेलल एडजस्ट नहीं है तो ये मल्टी हो सकता है। देखो ये समझने की कोशिश करो, जनरल ग्राफ, कोई भी ग्राफ को जनरल ग्राफ बोल सकते हो। देखो ऑल दीज आर जनरल ग्राफ्स, बट मल्टी ग्राफ क्या है ना, मल्टी ग्राफ ये दोनों है, ये नहीं हो सकते, क्योंकि सेल्फ लूप है तो मल्टी नहीं हो सकता है। ये एक ही सिंपल है, ये दोनों सिंपल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें पैरेलल एडजस्ट है और इसमें पैरेलल एंड सेल्फ लूप भी है, ऐसे वाले सिंपल नहीं हो सकता है। सो बहुत सारे लोग गलत वे में समझते हैं ये सिंपल डेफिनेशंस को। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, ये डेफिनेशंस बेसिक डेफिनेशंस है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, देखो ग्राफ का स्टोरी जो होता है बिल्कुल सरल स्टोरी है। ग्राफ में क्या होता है सर? ग्राफ में होता है वर्टिसेस, एडजेस। ओके, अब इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो भी होता है वही है ग्राफ का थ्योरी, ग्राफ का स्टोरी। समझ में आया है? अब ध्यान से देखिएगा, मुझे ना एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करना था, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। मुझे ना डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स डिफाइन करना था। व्हाट इज डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स? सिंपली number of edges incident on a vertex. क्या होता है सर डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स? एक वर्टेक्स के ऊपर कितने एडजेस इंसिडेंट होते हैं, वो होते हैं डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। एक वर्टेक्स के ऊपर कितने एडजस्ट इंस्टेंट होते हैं वो होता है डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा ये ग्राफ, ओके। सो इसमें क्या है, लेट अस कॉल दिस फेलोस एज 1, ओके, लेट मी पुट सम अदर नेम्स, नो प्रॉब्लम। ए बी सी डी बुलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी ई। अभी मुझे ना हर एक वर्टेक्स का डिग्री फाइंड आउट करना है, हर एक वर्टेक्स का डिग्री फाइंड आउट करना है। ओके,
अभी इस वर्टेक्स का डिग्री क्या होता है सर, इसमें इस वर्टेक्स के ऊपर कितने एडजस्ट इंसिडेंट है, 2, सो इसका डिग्री 2 है। और इसके ऊपर कितने एडजस्ट इंसिडेंट है, इसका डिग्री है 3। इसके ऊपर कितने एडजस्ट इंसिडेंट है, 1 2 3 4 5, सो इसका डिग्री हो गया है 5। इसका डिग्री क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, इसका डिग्री हो गया 5। और इसके ऊपर कितने इंसिडेंट है, 1, सो इसका डिग्री हो गया है 1। समझ में आया है, कोई दिक्कत? होप यू अंडरस्टैंड। सो आप कोई भी ग्राफ दे दो, हम डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्टिसेस डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, वर्टेक्स डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। एक एक वर्टेक्स लिखेंगे, ए बी सी डी ई, और इसका डिग्री। ए का डिग्री क्या है, 2 है। बी का डिग्री क्या है सर, 5 है। सी का डिग्री क्या है सर, 1 है। डी का डिग्री क्या है सर, 5 है। ई का डिग्री क्या है सर, 3 है। सो हम हर एक वर्टेक्स का डिग्री लिख सकते हैं। अब हम इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस है चेक करेंगे। इस ग्राफ में 5 वर्टिसेस है। कितने एडजस्ट है सर इस ग्राफ में, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये तो सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे सर, इन सब डिग्रीज को ऐड करेंगे। 2 + 5 7 + 1 8 + 5 13 + 3 16। सो अगर आप ये ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा, अगर आप इन सब वर्टिसेस का डिग्रीज को ऐड करेंगे, यानी सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस, जो रिजल्ट आया है ये नंबर ऑफ एडजेस का ट्वाइस होता है, 2 टाइम्स ऑफ दिस। यानी ये क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एडजेस होता है। एंड ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी है। क्या है ये सर, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी है। इसको हैंड शेकिंग लेम्मा भी बुलाते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं सर, हैंड शेकिंग लेम्मा भी बुलाते हैं। इसको फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी बोलते हैं, नहीं तो हैंड शेकिंग लेम्मा भी बुलाते हैं। सम ऑफ डिग्रीज क्या होता है सर, ट्वाइस द नंबर ऑफ एडजेस होता है। सम ऑफ डिग्रीज क्या होता है सर, ट्वाइस द नंबर ऑफ एडजेस होता है। नॉट ओनली दिस, आप चाहे तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो, उसमें कितने भी पैरेलल एडजेस लगाओ, कितने भी सेल्फ लूप्स लगाओ, कुछ भी करो, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो, यू कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 3 4 4 + 2। सेल्फ लूप क्या है ना, सेल्फ लूप को हम 2 काउंट करते हैं। इधर शायद मैंने मिक्स कर दिया, आंसर तो बताते हैं 1 2 3। ये सेल्फ लूप को 2 काउंट क्यों किया है, ये 2 बार वर्टेक्स के ऊपर इंसिडेंट, 2 बार एक वर्टेक्स को टच करता है, इसलिए ये सेल्फ लूप को 2 बार काउंट करते हैं। ओके, सो 1 2 3 4 5 6। इसका डिग्री 6 है, इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 1 2 3 4 है, इसका डिग्री 1 2 3 4 5 6 है। ओके, और इसमें कितने एडजस्ट है सर, इसमें नंबर ऑफ एडजस्ट कितने हैं चेक कर लो। देखो सेल्फ लूप डिग्री के हिसाब से 2 होगा, बट एड्ज के हिसाब से 1 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इधर डिग्रीज पूरा ऐड करो, 6 + 6 + 4 + 4 कितना हुआ, 20। एंड इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स नंबर ऑफ एडजस्ट। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है सर, ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी है। सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस क्या होता है सर, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एडजेस होता है। सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस क्या होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एडजेस होता है। ये हमेशा होता है, कंफर्म। समझ में आया है,
क्लियर है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इधर ये जो ऑड डिग्रीज जो है ना 1 2 3 4, ऑड डिग्रीज 4 है, इधर ऑड डिग्रीज तो नहीं है, 0 है। सो ये वन मोर रिजल्ट है सर। ये पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी क्या बोलता है, सम ऑफ डिग्रीज 2 टाइम्स नंबर ऑफ एडजेस बोलता है। और दूसरा रिजल्ट जो है ना, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो है इवन होता है। नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो होता है इवन होता है। ये है रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स। नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस क्या होता है, इवन होता है। सो ये दोनों रिजल्ट देखो, हमेशा कोई भी ग्राफ, कोई भी सिंपल ग्राफ के लिए वैलिड है, मल्टी ग्राफ के लिए वैलिड है, और जनरल ग्राफ के लिए भी वैलिड है। क्लियर है ना? Now let us see the following problem. What is the number of vertices in an undirected graph with 27 edges? इसमें 6 वर्टिसेस का डिग्री 2 है, 3 वर्टिसेस का डिग्री 4 है, रिमाइनिंग का डिग्री जो है 3 है। सो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सर। ओके, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, सो 1 मिनट, मेरा So let us try to write down this information. थोड़ा एडिशनल कॉपीज बना देता हूं आपके लिए। ओके, चलिए फिर वापस। हाँ, या सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अरे यार, इस ग्राफ का स्टोरी लिखेंगे, वर्टेक्स, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। So what is the number of vertices in an undirected graph with 27 edges? So ग्राफ में कितने एडजेस है पहले वो लिख देता हूं। इसमें नंबर ऑफ एडजेस कितना है, 27 एडजेस है। 6 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2। ओके, डिग्री 2 वाले वर्टिसेस कितने हैं, 6 है। 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 वर्टिसेस कितने हैं, 3 है। एंड रिमाइनिंग ऑफ डिग्री 3, रिमाइनिंग कितना है पता नहीं, उसका डिग्री क्या है सर, 3। 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4, 3 ऑफ डिग्री 4, रिमाइनिंग ऑफ डिग्री 3, बाकी का डिग्री जो है 3 है। ये जो है आपका इंफॉर्मेशन। सो जो प्रॉब्लम में दिया गया है ये है इंफॉर्मेशन। अभी हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एंड यूजिंग फर्स्ट थ्योरम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। सो क्या होगा, पहले हम सम ऑफ डिग्रीज फाइंड आउट करेंगे। देखो 6 वर्टिसेस, हर एक का डिग्री 2, सो इसका सम क्या होगा, 6 वर्टिसेस ईच का डिग्री 2 है तो 2 + 2 + 2 + 3। सो अगर आप सम ऑफ डिग्रीज आप फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा सर, सम ऑफ डिग्रीज इसके लिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 6 टाइम्स लिखेंगे। ऐसा सिंपली क्या करेंगे, 6 × 2 करें तो आ जाएगा। ये क्या होगा, 6 × 2 करेंगे तो आ जाएगा। और इधर सम ऑफ डिग्रीज कैसे होगा सर, 3 × 4, 4 + 4 + 4 + 4, 3 टाइम्स 4, 3 12 होगा। सो 3 × 4। और इधर डिग्री 3 है, कितने वर्टिसेस है, x वर्टिसेस है, 3 + 3 + 3 x टाइम्स, सो x × 3 होगा। सो इन सबको ऐड करेंगे तो आपको सम ऑफ डिग्रीज मिलेगा, यानी ये 12 है, ये 3, सॉरी ये पूरा गलत, 3 × 12 लिख दिया था, 3 × 4, 3 × 4 है ना, ये गलती देखना है। और ये क्या है, 3x। ये सम ऑफ डिग्रीज करने से आपको जो मिलता है ना आंसर, वो होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ एडजेस, ट्वाइस द नंबर ऑफ एडजेस। सो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 24 + 3x, और ये आंसर है 2 × 27।
सो ये होगा 24 प्लस 3x विच इज 54, यानी 3x जो है 30 होता है और जो x वैल्यू होता है 10। सो आंसर इसका क्या है सर? आप आंसर अपने चेक कर लीजिएगा क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। सी मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये क्वेश्चन देते हैं मोस्टली स्टूडेंट ये आंसर दे देते हैं, बेटा ये नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 का आंसर है। मैं पूछा था टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, शायद कुछ लोग वो गलती किए होंगे, अभी तक आपको अपना गलती का एहसास हुआ होगा, समझ में आया है? सो प्लीज नोट दैट। सो ये जो आंसर है ना नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 के लिए है, हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस चाहिए। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होगा, इधर लिख देता हूं, देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होगा 6 प्लस 3 प्लस एक्स, 6 प्लस 3 प्लस एक्स यानी 9 प्लस एक्स, और x का वैल्यू जो है 10 है। सो 9 प्लस 10 जो है 19। सो इसका आंसर जो हो गया है 19, इसका आंसर जो है 19। समझ में आया है कोई दिक्कत? समझ में आया है कोई दिक्कत? ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स। अब हम वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, लुक एट दिस। सो in a graph with 13 edges and minimum degree at least 3. So in a graph with 13 edges, so एक ग्राफ में 13 edges है and minimum degree at least 3, maximum number of vertices equal to, so जिस ग्राफ में 13 edges हैं और मिनिमम डिग्री 3 है उसमें मैक्सिमम कितने वर्टिसेस हो सकते हैं ऐसे ग्राफ में। सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही पॉपुलर है। सो मैं इसका एक वेरिएंट बता रहा हूं, बट इसके हल जो है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए इसके लिए मैं काम करता हूं, पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके फिर वापस इस पे आ जाता हूं। देखो ग्राफ, अगर आपके पास कोई ऐसी ग्राफ है, इसमें इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है और इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 3 है। सो इसमें सबसे छोटा डिग्री जो होता है ना इसको स्मॉल डेल्टा से डिनोट करते हैं, वो है 2, और इसमें सबसे बड़ा डिग्री जो है ना कैपिटल डेल्टा से डिनोट करते हैं, वो है 3। ये स्मॉल डेल्टा सबसे छोटे डिग्री से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल डेल्टा सबसे बड़ा, मैक्सिमम ऑफ ऑल डिग्रीज, मिनिमम ऑफ ऑल डिग्रीज। और ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर, ये जो नंबर ऑफ एडजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, मिनिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री को रिलेट करने वाला जो है ये है स्मॉल डेल्टा लेस देन और इक्वल टू 2e, ये e जो है ना नंबर ऑफ एडजेस है, डिवाइडेड बाय v इज इक्वल इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल डेल्टा। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है स्मॉल डेल्टा लेस देन और इक्वल टू 2e बाई वी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल डेल्टा। बस आपको देखना है इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है। इसमें एडजस्ट दिया था 13, मिनिमम डिग्री एटलीस्ट 3 मींस 3 से ज्यादा, यानी 3 मिनिमम हो गया है। फिर वी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया तो बस वो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना है, और ये v जो होता है ना 2e बाई डेल्टा होता है v जो है 2e बाई डेल्टा होता है।
और लेस देन और इक्वल टू आप इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आपको फ्लोर वैल्यू लेना पड़ेगा। 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 3 होता है, यानी ये आंसर जो है 26/3। सो 26/3 मीन्स 8 पॉइंट समथिंग होता है। सो मैक्सिमम वर्टिसेस जो होता है, मैक्सिमम वर्टिसेस जो होता है, ओके 8 पॉइंट समथिंग है, फ्लोर ले लेंगे तो 8 होगा। इसमें मैक्सिमम कितने वर्टिसेस हो सकते हैं सर? ऐसी ग्राफ में मैक्सिमम 8 वर्टिसेस हो सकता है। मैक्सिमम कितने वर्टिसेस हो सकते हैं ऐसे ग्राफ में? 8 वर्टिसेस हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आया है? ये आइडिया है सर। सो टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ये आइडिया है। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस, सी डिग्री सीक्वेंस क्या होता है सर? हम ग्राफ के पूरे डिग्रीज लिखेंगे ऑर्डर में, हाईएस्ट डिग्री से लेकर लोएस्ट डिग्री तक। एक्चुअली इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे, बट इसमें इक्वल वाले भी आएंगे, इसलिए इसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, द सीक्वेंस ऑफ डिग्रीज, द सीक्वेंस ऑफ डिग्रीज इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन असेंडिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं सर? हम डिग्री सीक्वेंस बोलते हैं। सो अगर आपको कोई भी ग्राफ है, आपके पास कोई भी ग्राफ है, उसका डिग्री सीक्वेंस आप बना सकते हैं। एनी ग्राफ। देखो डिग्री सीक्वेंस बनाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको मल्टी ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ है, हर एक ग्राफ के लिए कोई भी ग्राफ दे दो, मैं इसका डिग्री सीक्वेंस बता सकता हूं। इसका डिग्री क्या है? 2 + 2 4 है। इसका डिग्री क्या है? 3 है। इसका डिग्री क्या है? 2 + 3 5 है। इसका डिग्री क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 है। और इसका डिग्री क्या है? 1। हमें क्या करना है? सबसे हाईएस्ट डिग्री से शुरू करके लीस्ट डिग्री तक इसको लिखना है। 7 5 4 3 1, ये होता है डिग्री सीक्वेंस। ये होता है अपना डिग्री सीक्वेंस माय डियर फ्रेंड्स। हाईएस्ट डिग्री से लेकर स्मॉल डिग्री तक अगर आप डिग्रीज लिखते हो, इसी को हम बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस माय डियर फ्रेंड्स। इसी को बोलते हैं हम डिग्री सीक्वेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है? अगर आपको मैंने ग्राफ दिया तो डिग्री सीक्वेंस लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। रिवर्स क्वेश्चन क्या है? अगर मैं आपको डिग्री सीक्वेंस दिए तो ग्राफ बना सकते हो? सो जनरली पीपल इसके लिए हाँ बना सकते हैं बोलते हैं। यार स्मॉल डिग्री सीक्वेंस है तो ट्रायल एंड एरर से ट्राई कर सकते हो, बट सपोज आई गिव यू 100 डिग्रीज, फिर और ये प्रॉब्लम जो है ना इतना सिंपल नहीं है, बट ये प्रॉब्लम सिंपल हो सकता है एक टाइप ऑफ ग्राफ के लिए, वो है सिंपल ग्राफ। अगर आपके ग्राफ सिंपल ग्राफ है तो इसका सॉल्यूशन है, एंड हमारे पास एक एल्गोरिथम भी है, उसको हम हैवेल-हैकमी एल्गोरिथम बोलते हैं। हैवेल-हैकमी एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या बोलता है? अगर आप मुझे डिग्री सीक्वेंस देते हो, उससे सिंपल ग्राफ बन सकता है या नहीं, ये बोलता है। सो हैवेल-हैकमी एल्गोरिथम क्या बोलता है? गिवन ए डिग्री सीक्वेंस, whether there exists a simple graph, whether there exists a simple graph or not with that degree sequence, उस डिग्री सीक्वेंस करस्पॉन्ड टू ए सिंपल ग्राफ है या नहीं बताता है। सो हम क्या करेंगे? इस हैवेल-हैकमी एल्गोरिथम को सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो आपका जो डिग्री सीक्वेंस देते हैं ना, सपोज ऐसा डिग्री सीक्वेंस दिया है आपको 3 1 1। सो ये हैवेल-हैकमी एल्गोरिथम क्या बोलता है? पहले इसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। नॉन इंक्रीजिंग मींस डिक्रीजिंग विथ इक्वल फेलोज टुगेदर। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, बट इधर ये डिक्रीज हो रहा है नहीं, इक्वल फेलोज टुगेदर, वही है।
सो हैवेल-हैकमी एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हटाओ, रिमूव द हाईएस्ट डिग्री। सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है, फर्स्ट हाईएस्ट मींस, देखो अगर हाईएस्ट वाला 2 3 भी है तो उसमें जो आप ऑर्डर में लिखे तो ना फर्स्ट वाले को हटा दो। वो नंबर क्या है, 3 है। वो नंबर क्या है, 3 है। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 2 3 डिग्रीज में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हाईएस्ट डिग्री को हटाएंगे, फिर वो हाईएस्ट डिग्री जो है उतने वर्टिसेस के उतने डिग्री से हम उतने डिग्री नेक्स्ट डिग्री से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। अगर आपको ये 0 0 0 मिल गया है, अगर आपको ये 0 0 0 मिल गया है, फिर स्टॉप कर दो। हम बोलेंगे ये ग्राफिक है। एक्चुअली अगर डिग्री सीक्वेंस से हम सिंपल ग्राफ बना सकते हो तो इसका एक टर्मिनोलॉजी है, इसको हम ग्राफिक बोलेंगे। यदि आपको पूरा जीरोस आ गए तो स्टॉप कर दो और अनाउंस करो ग्राफिक। इसका मतलब इसे हम सिंपल ग्राफ बना सकते हो, यानी देयर एग्जिस्ट ए सिंपल ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू दिस डिग्री सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए सिंपल ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू दिस डिग्री सीक्वेंस। ये आइडिया होता है माय डियर फ्रेंड्स। सपोज लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, 7 6 6 6 3 2 1 1। ये मेरा डिग्री सीक्वेंस है। इससे सिंपल ग्राफ बना सकते हो या नहीं? प्रोसीजर तो सेम है सर। पहले इसको ऑर्डर में लिखेंगे, लकीली ये जो है ऑर्डर में ही दिया था, नॉन इंक्रीजिंग। पहले इसमें से हाईएस्ट डिग्री काटो, वो हाईएस्ट डिग्री 7 है। जो हाईएस्ट डिग्री निकाले थे, नेक्स्ट 7, ये 7 है तो नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट 7 में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 6 - 1 5 है, 6 - 1 5 है, 6 - 1 5 है, 3 - 1 2 है, 2 - 1 1 है, 1 - 1 0 है, 1 - 1 0 है। कभी ये मेथड होने के बाद आपको ऑर्डर चेंज होता है, वो कब होता है सर? इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा वर्टिसेस है ना, कुछ एक्स्ट्रा डिग्री से, तो तब होता है। लकीली इसमें नहीं है, बट है या नहीं, हमेशा थोड़ा प्रोसीजर फॉलो करो। फिर से इसको ऑर्डर में लिख दो, फिर से इसको ऑर्डर में लिख दो, फिर से इसमें हाईएस्ट डिग्री को हटाओ। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो। हाईएस्ट डिग्री 5 है, उसको हटा दो। नेक्स्ट 5 1 2 3 4 5, ओनली 5, इसको नहीं, नेक्स्ट 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो। 5 - 1 4 है, 5 - 1 4 है, 2 - 1 1 है, 1 - 1 0 है, 0 - 1 -1। यदि आपको नेगेटिव एंट्री आ गया है कहीं, यदि आपको कहीं नेगेटिव एंट्री आ गया है तो रुक जाओ। क्यों? नेगेटिव एंट्री आया तो इसका मतलब इससे सिंपल ग्राफ नहीं बन सकते हैं। सो हम बोलेंगे नॉट ग्राफिक। क्या बोलेंगे हम? नॉट ग्राफिक, यानी इससे हम सिंपल ग्राफ नहीं बना सकते हैं, इसे हम सिंपल ग्राफ नहीं बना सकते हैं। समझ में आया है? और एक एग्जांपल, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी देखिए, सबसे हाईएस्ट वाला जो है 8 है, उसको निकालेंगे। नेक्स्ट 8, 1 2 3 4 5 6 7, बट 8th वाला कहां है? मुझे ये ऑपरेशन करने के लिए 8 डिग्रीज चाहिए, क्योंकि 8 निकाले तो नेक्स्ट 8 डिग्रीज में से मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट 8 में से मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना है, बट 8 अवेलेबल नहीं है, सो फिर भी स्टॉप। इसको बोलते हैं नॉट एनफ डिग्रीज। हमारे पास एनफ डिग्रीज नहीं है टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिग्रीज नहीं है, फिर भी स्टॉप करेंगे।
फिर हम क्या बोलेंगे सर, नॉट ग्राफिक। सो इधर 3 टेस्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहला स्टॉपिंग कंडीशन, जब सबके सब 0 आ गए तो स्टॉप कर सकते हो, तब ग्राफिक आंसर है। दूसरा स्टॉपिंग कंडीशन क्या होता है, यदि कहीं नेगेटिव एलिमेंट आ गए, नेगेटिव वैल्यू आ गया तो स्टॉप करेंगे, नॉट ग्राफिक, से सिंपल ग्राफ नहीं बनता है। तीसरा जो है, आपको ऑपरेशन करने के लिए जितना डिग्रीज चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है तो नॉट ग्राफिक है। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो इसे यूज करके हम कोई भी डिग्री सीक्वेंस ग्राफिक है या नहीं बता सकते हैं। सी ग्राफिक का मतलब क्या है, वेदर देयर एग्जिस्ट ए सिंपल ग्राफ विद द डिग्री सीक्वेंस और नॉट, बताना। समझ में आया है? नाउ लुक एट दिस degree sequence. Okay, is it graphic or not? So generally whenever such problem is given, हम क्या करते हैं, immediately शुरू हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। यानी 3, नेक्स्ट 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, लाइक 2 2 2 के बाद में 3, फिर इसको ऑर्डर में लिखेंगे 3 2 2 2, फिर हाईएस्ट 3, नेक्स्ट 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपको 1 1 1 मिलेगा। फिर इसको ऑर्डर में लिखते हैं, हाईएस्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपको मिलेगा 0 1, फिर इसको आप ऑर्डर में लिखेंगे, हाईएस्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव मिला है। एक्चुअली आप इतना काम करे थे, इसकी जरूरत है। एक रिजल्ट बताया था फंडामेंटल थ्योरम या फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी के बाद, इन एनी ग्राफ नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो है इवन होना है। देखो अगर आप इसमें देखेंगे 3 3 3 3 3, ये सब ऑड डिग्री वर्टिसेस है। कितने ऑड डिग्री से? 1 2 3 4 5 ऑड डिग्री से। सी फॉरगेट अबाउट सिंपल ग्राफ्स, इससे कोई भी ग्राफ नहीं बनता है। सिंपल ग्राफ तो बहुत दूर की बात है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्रीज होता है, ऐसी ग्राफ ही नहीं होता है। सो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी ग्राफ में, सिंपल हो, मल्टीग्राफ हो, जनरल ग्राफ हो, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस हमेशा इवन होना चाहिए। इधर ऑड है, इसके कारण ये गलत है। सो ये पूरा काम करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया है? हाँ। अब इसमें देखो, अब तो आप रेडी हो गए हो, क्योंकि अच्छा हमें नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस चेक करना है। चेक कर लेंगे, 1 2 3 4, ओ इवन है। सो हमें सॉल्व करना होगा। चलो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, हाईएस्ट 7 है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, अरे 7th वन मिसिंग है, फेल हो गया है। ऐसा चेक करे बिना डायरेक्टली कुछ मेथड है? देखिए सर, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी सिंपल ग्राफ में एटलीस्ट 2 वर्टिसेस का डिग्री सेम होता है। इन एनी सिंपल ग्राफ, एटलीस्ट in any simple graph, at least 2 vertices have the same degree. At least 2 vertices का डिग्री सेम होना चाहिए। अगर आप इसमें देखेंगे सबका डिग्री अलग है, ऐसी कोई सिंपल ग्राफ नहीं होता है। सबका डिग्री अलग है, ऐसा कोई सिंपल ग्राफ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। सो इसके कारण ये ग्राफिक नहीं है। यानी हमें हमेशा
हैवेल-हैकमी अप्लाई करके नहीं देखना है। हैवेल-हैकमी से पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस। ये नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस कितने हैं सर? अगर नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इवन है तो फाइन। नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस ऑड है, उससे सिंपल नहीं कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। एंड एटलीस्ट 2 वर्टिसेस का डिग्री सेम होना है। बट ये जो है ना नेसेसरी कंडीशन है, इसे बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है बेटा, ये नेसेसरी मिनिमल रिक्वायरमेंट है। ये मिनिमल रिक्वायरमेंट है। होप यू अंडरस्टैंड। एटलीस्ट 2 वर्टिसेस का डिग्री सेम होना चाहिए, ये मिनिमल रिक्वायरमेंट है। एस ये 2 वर्टिसेस का डिग्री सेम हुआ तो देखो, इसमें देखो सबका सेम डिग्री है। सिंपल ग्राफ तो बहुत बहुत दूर की बात है, कोई भी ग्राफ नहीं बनता है। सी ऐसा 2 वर्टिसेस का डिग्री सेम हुआ तो वो मिनिमल है। अगर 2 वर्टिसेस का डिग्री सेम नहीं हुआ तो उसे कोई भी ग्राफ नहीं बनता है, उसे कोई भी ग्राफ नहीं बनता है। समझ में आया है? सो ग्राफ्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ग्राफ को ड्रॉ करो, जो भी टर्मिनोलॉजी है इससे समझने की कोशिश करो। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न ग्राफ्स।